ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग और गंभीर टॉपिक लेके आई हूँ कि आपका जन्म जो है वो मतलब जो आपका पिछला जन्म है वो किस लोक में था, या दूसरे शब्दों में उसको ऐसे कह सकते हैं कि आप किस लोक से आए हैं। आपका इस जन्म में अगर भेजा गया है तो आपके पूर्व कर्मों के आधार पे है, और फिर इस पिछले लोक में आपने क्या क्या कर्म किए थे और उसके आधार पे ये वर्तमान में आपको अधूरे कार्य अपने अपने कर्मों के आधार पे करने के लिए भेजा गया है। आत्मा का संबंध सीधा किससे है? परमात्मा से है। तो अगर ऐसे इस तरह से देखें तो आत्मा का ना तो मृत्यु होती, ना ही उसका जन्म होता है। केवल जो शरीर है वही बार बार पुनः जन्म लेता है, मरता है। आत्मा एक ऐसी शाश्वत सत्य है जो हमेशा अमर रहती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। कुछ धर्मों में इसको अलग तरह से देखा जाता है। उसमें इसमें मैं केवल हिंदुओं के हिसाब से, हिंदू परंपरा, हिंदू प्राचीन ग्रंथ और हिंदू जो धर्म है उसके आधार पे आप की आत्मा पुनर्जन्म लेती है। और जैसे कि हमारे वस्त्र बदल जाते हैं, जैसे ये आज मान लीजिए मैंने ये वस्त्र पहने हैं, कल दोबारा वस्त्र पहनेंगे, ठीक इसी तरह से जन्मों का भी लेखा जोखा रखा जाता है। ये लेखा जोखा किसके आधार पर? आपके कर्मों के आधार पर आपको पुनः अपने जो रुके हुए बचे हुए कार्य, रुके हुए नहीं मतलब बचे हुए जो शेष जो कार्य हैं उनके उनके लिए आपको भेजा जा सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ब्रह्मलीन हो जाते हैं, उनको मुक्ति मोक्ष प्राप्त होती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये सब बहुत गहन अध्ययन है। मतलब हर तरह से देखना एक कहना चाहिए बहुत बड़ी बात है। जिस पे ईश्वरी कृपा हो जाए वही आपके मतलब उनकी वाणी से सत्यता निकल सकती है। लेकिन हम सब एक रिसर्च के आधार पर इसको मतलब कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश की है। इनका उल्लेख भी है कि आदमी जो है वो पुनर्जन्म लेता है। केवल एक मतलब ही ऐसा है, मनुष्य जीव ही ऐसा है जिसको कि मुक्ति मोक्ष का की मतलब को मिलता है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। और जहाँ तक है और योनि में अगर देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता नहीं मानी जाती, क्योंकि जानवरों के लिए देखें तो वो तो वैसे भी निष्कपट होते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य जब जन्म दे लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक वो उसी स्थिति में होता है जो एक जानवर होता है, निष्कपट होता है। उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अपना प्रारब्ध लेके, जो उसके कर्म थे उनको लेके वो इस लोक में आता है। तो अगर इस बात को अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको अपने नेटर चार्ट को खोल के देखना चाहिए, जो मैं अब बताने वाली हूँ। इनका आपके जीवन मतलब किस लोक से आप आए हैं, पिछले लोक में आप कहाँ विचरण कर रहे थे, और इस लोक का तो आपको फिर अंदाज लग ही जाएगा कि इस लोक में अगर आए हैं तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको देखना है ये। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी को सताते नहीं हैं, भले ही आपके प्रारब्ध में कितने भी दुष्कर्म लिखे लेके आए हैं, बैलेंस करने के बाद फिर आपके ऊपर जो है वो पुण्य आत्मा या मतलब अपने इस जन्म को सुधारने के लिए ये कार्य तत्पर हो जाता है। इसकी शुरुआत हो जाती है, ऐसे कह सकते हैं। अधूरे जो कार्य हैं उनको पूरे करने के बाद एक बैलेंस बन जाता है। हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू ग्रंथों में 4 तरह के लोक माने जाते हैं, और उन्हीं लोकों में आदमी पुनर्जन्म लेता है। मनुष्य के लिए विशेष तौर से ये बात कही जाए, इसको जानवर के लिए इस पर लागू नहीं होती है। जानवर के लिए दूसरा लोक होता है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर शुरुआत की जाए तो पुनर्जन्म का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, पास्ट लाइफ कर्म का, उसको देखना है और फिर इसको मिला के देखना है। तो वो 4 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है देवलोक, जिसको स्वर्ग भी कहते हैं। दूसरा होता है पृथ्वी लोक, और फिर तीसरा होता है पितृलोक, और चौथा होता है पाताल लोक, जिसको नरक लोक भी कहते हैं। ये 4 लोक होते हैं। इसी में आदमी विशेष तौर से अगर अपने कर्म उसके जिस हैं उसके आधार पे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अगर आपको मुक्ति मोक्ष चाहिए है तो आप अपने
मतलब स्वयं को अवलोकन करना होगा, अपनी चिंतन करना होगा अपने कर्मों पे, और अध्यात्म से जुड़ के रहना होगा। एक यही एक रास्ता ऐसा है कि आदमी उससे इस चंगुल से बाहर निकल सकता है। बार बार मृत्यु और बार बार फिर जन्म, ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है स्थिति। और ये इसको अलग अलग लोगों के हिसाब से देखें तो मैं अब बताने की कोशिश करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखना, आपको मालूम होगा, वैसे बहुत से लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब उनके कर्म अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो बहुत सुख भोगते हैं। उनके पास हर तरह से संपन्नता होती है, सुख साधन होते हैं, उनका नाम प्रसिद्धि होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो पिछले जन्म में उनकी जो जिस लोक में थे, वो उसका अपना जो भी कुछ अपना अकाउंट लेके आए हैं, इस जन्म में उसका भोग कर रहे हैं। फिर जब तक वो पिछले जन्म का उनके पास जो अकाउंट होगा, उसका पूरा करने के बाद, फिर बैलेंस करने के बाद पुनः उनके ऊपर फिर दोबारा शुरुआत हो जाएगी। वर्तमान समय में जो जन्म लिए हैं उसके आधार पे फिर वो अपने नंबर जोड़ना उनके जीवन में शुरू हो जाते हैं। तो अब इसमें अलग अलग मतलब दृष्टि से देखा जाएगा। इस वीडियो में मैं दो तरह से बताने वाली हूँ आप लोगों को। एक तो यह है कि आपको सूर्य और शनि के हिसाब से देखना होगा कि सूर्य और शनि की स्थिति आपके नेटल चार्ट में विशेष रूप से D1 में देखनी होगी। जो आपका D1 है, जिसको कह सकते हैं लग्न चार्ट भी कह सकते हैं, तो D1 के आधार पर देखना होगा कि सूर्य और शनि की स्थिति क्या है। क्योंकि सूर्य क्या है? आत्मा है, और शनि जो है कर्मों का लेखा जोखा है। इसलिए इसको सूर्य शनि के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एक और इसका दूसरा भी मेथड है, उसको मैं मतलब अभी आगे बताने वाली हूँ। अभी सूर्य और शनि से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर आपको देखना होगा कि आपकी सूर्य से शनि की स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए 2-12 का संबंध बनता है, जहाँ आपका सूर्य बैठा है वहां से आपको गिनना शुरू करना है। तो वहां से अगर आपका 2-12 का संबंध बनता है सूर्य का और शनि का, तो ये मान के चलिए कि आपका जन्म जो है वो सांसारिक भोगों के लिए होता है। सांसारिक भोग करने के लिए आप आए हैं। और अगर आपका सूर्य और शनि से स्थिति 3 और 11 से होती है, 3 जहाँ सूर्य लिखा होगा वहां से आप गिनते जाइए और आगे 11 नंबर जहाँ तक 11वां घर होगा वहां पर रुक जाइए। अगर 3 और 11 का संबंध जहाँ पर बनता है तो आप मान के चलिए कि आप इस लोक में जो है पितृलोक से आए हैं। आपके परिवार में ही आपने कहीं से जन्म लिया है, और आपके जो मतलब शेष कार्य अपने परिवार के लिए उत्तरदायित्व जो बचे हुए हैं उनको पूर्ण करेंगे। हालांकि इस बात का कोई विशेष प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा मतलब ग्रंथों में लिखा है, तो उसकी आपको सत्यता खुद देखनी होगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत छोटा सा बच्चा बहुत सी बातें बता देता है अपने पूर्व जन्म की। तो ये 3-11 का संबंध हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं 5 और 9 का संबंध, मतलब जहाँ पर सूर्य बैठे हैं और वहां से गिनते गिनते 5वें भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो आपका सूर्य 5-11 का होगा। तो आप पृथ्वी लोक से आए हैं। पृथ्वी लोक से आप पिछले जन्म में थे और इस जन्म में आपने फिर पृथ्वी लोक में ही जन्म लिया है। आपको अपना मतलब अपने अकाउंट शुरुआत मतलब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है कि ये धर्म कहलाते, दोनों ही भाव क्या है? धर्म भाव है, 5 और 9। तो आपके पास धर्म तो होगा, लेकिन कर्मों का आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो 5 और 9 वाले जो होते हैं वो अपना अकाउंट इस जन्म में खोलने के लिए शुरुआत हो जाते हैं। अगर आपका सूर्य और शनि का संबंध 6-8 से है तो आपको फिर पाताल लोक से आपका नरक लोक जिसको कह सकते हैं उसमें आप विचरण करते थे। और ये संबंध जो है वो काफी कष्टदायी रहता है। ये इसमें क्या है, आदमी सांसारिक भोगों पे ज्यादा, विलासता पे ज्यादा ध्यान देता है, और अपने जो मतलब इस जन्म के जो कर्म है उनके लिए वो ज्यादा उसको महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो इतना ज्यादा खोया हुआ रहता है कि उसको मालूम ही नहीं होता है कि वो अपने कर्मों को चढ़ा लेता है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि अगर केंद्र में बन रहा है सूर्य और शनि का, केंद्र का मतलब होता है 1, 4, 7, 8।
तो इस अगर इन भाव में अगर केंद्र में बन रहा है सूर्य का और शनि का, तब आपके लिए ये कहा जाता है कि आप एक मुक्त आत्मा हैं और आपने के पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और इस जन्म में आप अपने मतलब विरक्ति के उसमें पर्पस से आए हैं। आप काफ़ी कुछ अपने आप को खाली करके आए हैं। इस जन्म में बच्चे कुच्चे जो शेष कर्म हैं उनके आधार पर फिर आपको अगले जन्म की प्राप्ति होने वाली है। तो ये केंद्र भाव हो गया, ये सबसे अच्छा माना जाता है वैसे देखा जाए, लेकिन फिर भी ये देखना चाहिए इसमें कि और चीज़ें आपके लिए कितनी ज़्यादा आपके फेवर में हो। तो ये तो मैंने देखा है कि कुछ सूर्य और शनि से भी देखते हैं। अब एक और मेथड भी है, उसको भी करके आंकना देखना चाहिए, उससे भी मिला के देखना चाहिए और फिर दोनों से अनुमान लगाना चाहिए, मतलब एवरेज मिला के दोनों का देख लेना चाहिए कि एवरेज क्या कहलाता है। अब इसमें अगर आपको आप उससे सॉफ्टवेयर से निकालेंगे तो एक चार्ट, बहुत सी चार्ट निकलते हैं जिसमें कि जैसे D1 है, आपका D2 है जो होरा चक्र कहलाता है, फिर उसमें तीसरे नंबर पे आता है D3। जो D3 होता है उसके आधार पे आपको पूर्व लोक का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आपको पहले D1 निकाल के अपना जो चार्ट है उसमें देखना है। उस चार्ट में आपको क्या देखना है, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति देखना है, उनका डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज और उनकी जो पोजीशन है उसको देख के या ऐसे कह सकते हैं सटबल देख सकते हैं आप। सटबल का भी एक चार्ट होता है और उन दोनों में जो बली होता है सूर्य और चंद्रमा के आधार पर, एक तो मैंने बताया शनि और सूर्य के आधार पर, एक दूसरा एक जो बताने वाले हैं ये है चंद्रमा और सूर्य। इनमें से कौन सा ज़्यादा बली है ये आपको किससे पता पड़ेगा, D3 में देखना होगा। D1 से आपको देखना होगा कि कौन सा ज़्यादा बली है। उस जो बली जो होगा, चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, फिर उसको D3 में देखना होगा और D3 में उसकी पोजीशन कहाँ है ये देखना चाहिए। जो भी हो सूर्य या चंद्रमा से उसकी स्थिति देखना चाहिए। अगर मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा दोनों में से जो आपका बली कैसी देखेंगे, मैंने बताया डिग्री वाइज देखना है और इसके अलावा उसकी पोजीशन देखना है, मित्र राशि, नीच राशि या उच्च राशि ये देखना है। तो ऐसे आपको अनुमान लग जाएगा कि वो अपने मित्र की राशि में है, उच्च राशि में है या नीच राशि में है, डिग्री वाइज कहाँ है। तो अगर ऐसे में अलग अलग उससे देख के समझना चाहिए कि अगर ये जो आपका बली चंद्रमा है या बली सूर्य है, गुरु के उसमें बैठा है। गुरु की कौन कौन सी राशियां हैं मैंने आपको बताया है, धनु और मीन राशि में बैठा है। मतलब कि अगर 9 नंबर या 12 नंबर में बैठा है जो आपका बली है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है। चंद्रमा या सूर्य के उल्लेख कर रहे हैं इसमें। ये इसको ये जो डी 3 है, दृष्टिकोण कहते हैं उसको, दृष्टिकोण चार्ट जिसको कह सकते हैं। अगर धनु और मीन राशि में बलवान ग्रह बैठा है तो आप गुरु की कृपा के विशेष पात्र होने वाले हैं। आपकी रुचि किसमें होगी, धर्म ग्रंथों में होगी। आपके अंदर धार्मिक चर्चाएं करने की बहुत लालसा होगी और आप उसको मतलब धर्म प्रचारक के रूप में, एक धर्म गुरु के रूप में अपना सत्संग करेंगे और सांसारिक मार्गों से आपका थोड़ा सा विरक्ति रहने वाली है। अध्यात्म की ओर आपका ज़्यादा झुकाव होगा। आप जो है वो बाहरी आडंबर जो धार्मिक गुरु जो ऐसे होते हैं जो कि आडंबर करते हैं, वो उनसे परे होंगे। आपको स्वभावतः आप सात्विक विचार के होंगे, आचरण बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छे सलाहकार होंगे और ऑकल साइंस, स्पिरिचुअल जो कहना चाहिए मीटिंग होती है या स्पिरिचुअल जो गतिविधियां होती हैं उसमें आपकी बहुत रुचि होने वाली है और सांसारिक भोग से आप अपने आप को दूर रखते हैं। एक आपके अंदर क्रोध की मात्रा आपके नेचर में ज़्यादा होगी, ये अवगुण है। और ऐसा माना जाता है कि इनको कभी नाराज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ईश्वर कृपा के विशेष पात्र होते हैं। इनका जो मतलब अगर ये किसी को श्राप दे देते हैं या मतलब श्राप दे दिया तो उनका श्राप ज़्यादा फलीभूत होगा और ठीक इसके विपरीत अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद भी बहुत जल्दी फलीभूत होगा। तो इनको कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर ऐसे लोग जो देवलोक से आए हैं उनके ऊपर देवताओं की ईश्वरी कृपा ज़्यादा रहती है। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर सूर्य या चंद्रमा दोनों में से देखना है कि जो भी आपका
बलि होता है, बलि के लिए मैं बार बार नहीं बताऊंगी। इसमें अगर शुक्र या चंद्रमा की राशि में ये बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि आपको पता ही होगा, दो राशियां होती हैं, एक 2 और एक 7, और चंद्रमा की तो एक ही राशि होती है 4। तो अगर इस नंबर में बैठे हुए हैं जो आपका बलि है, प्लानिट D3 से देखना है आपको ये, तो आपको मतलब अगर चंद्रमा में बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में, तो डार्क साइड ऑफ द मून होगा, मतलब आपके अंदर बहुत वैराग्य होगा और डिप्रेशन की जैसी बीमारियों से आप ग्रसित रहेंगे, मानसिक रोगी आप हो सकते हैं, क्योंकि इसको दूसरे रूप में इसको पितृदोष भी कहा जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए अगर इन पे किसी भी तरह से शनि या राहु की भी अगर किसी तरह से कंजंक्शन हो जाता है या उनके साथ बैठ जाते हैं चंद्रमा के साथ, तो विषयोग भी बनाते हैं, और ऐसे लोग हमेशा मानसिक रोगी रहेंगे, उनके संघर्ष उनके जीवन में बहुत रहेगा। चंद्रमा के लिए विशेष ये बात देखी जाएगी। अगर गृहस्थ जीवन और संतान सुख में भी कमी देखी जा सकती है, और इनके लिए जो सबसे अच्छी बात है ये इनको मतलब कहना चाहिए दान पुण्य बहुत करना चाहिए। और अगर सूर्य की स्थिति बनी हुई है, सूर्य अगर बैठे हुए हैं शुक्र के साथ, तो ऐसे लोग क्या है बहुत पावरफुल होते हैं, राजकीय सेवा में काम करते हैं, उनकी नाम प्रसिद्धि बहुत होती है। सूर्य के साथ अगर किसी भी तरह से शुक्र की युति बन जाती है या सूर्य शुक्र की राशि में बैठ जाते हैं अगर चंद्रमा के अलावा, तो ये लोग ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। माता पिता का ये हमेशा सम्मान करते हैं, और आपके जो मतलब जो पितृलोक में जो लोग रह रहे हों उनके लिए ये विशेष तौर से कुछ ना कुछ करने की नियत रखते हैं। लेकिन इनको एक और रोग हो सकता है बीच बीच में, ये क्रोधी स्वभाव के कारण अपनी मतलब कभी कभी किसी का जाने अनजाने अपमान कर देते हैं। सूर्य क्या होते हैं, तेज वाले ग्रह होते हैं, पावरफुल होते हैं। अगर शुक्र के साथ जुड़ जाते हैं वो, या चंद्रमा के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या है दान पुण्य करना चाहिए। विशेष तौर से अमावस्या के दिन ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। और एक और इनके लिए विशेष बात देखी जाती है, ये अपनी माता पिता से ज़्यादातर दूर रहते हैं। इनका कुछ ऐसा संयोग हो जाता है कि चाह के भी अपने माता पिता का साथ नहीं दे पाते हैं, उनसे दूर रह के उनके बैल विषय होके अपना मतलब जितनी हो सके उनकी सहायता करते हैं। तो ये हो गया पितृलोक वाला। उसके बाद आते हैं मतलब एक तो हो गया पहला देवलोक, दूसरा होगा ये पितृलोक। अब तीसरा जो लोक होता है वो है पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक जो ज़्यादातर लोग इसमें विचरण करते हैं, हम सब जो है अभी अर्थ पे ही तो रह रहे हैं ज़्यादातर लोग, जो हमारे सामने हैं उसको हम देख पा रहे हैं, भोग पा रहे हैं। तो अगर इसमें से सूर्य चंद्रमा में दृष्टिकोण में जो भी अगर होता है बलि, और फिर वो अगर मंगल की राशि में, मतलब मंगल का मतलब होता है ये तो मंगल की या सूर्य के दृष्टिकोण में बैठा है D3 में, सूर्य या मंगल के राशि में बैठा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं सरल भाषा में। जैसे सूर्य की राशि कौन सी है 5, और मंगल की राशि 2 है, एक 5 और एक 8। अगर इनमें बैठा है आपका बलि जो भी है, सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, दोनों के लिए बता रहे हैं, तो आपके संघर्ष में जो है वो ये क्या करते हैं कि संघर्ष बढ़ा देते हैं, लेकिन शुभ कार्यों में आपको अग्रसित करते हैं, शुभ कार्यों को आपको प्रेरणा देते हैं। और आप जहाँ तक ऐसे लोग देखे जाते हैं मनुष्य लोक से ही आते हैं, मतलब जो मानव लोग हैं उसमें ही विचरण करते हैं, और इस लोक में भी मनुष्य के रूप में ही जन्म लेते हैं। और आपके जो कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं, या ऐसे कह सकते हो दुष्कर्मों के कारण ये पुनः पृथ्वी लोक पर जन्म लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक भी कोई बहुत सुख भोगने वाली चीज़ नहीं है। अगर दूसरे दृष्टि से देखा जाए, इसी लोक में आने के बाद ही तो बुद्ध को विरक्ति हुई थी। तो ये क्या है कि ये पृथ्वी लोक पे आने का मतलब ये होता है कि जो चक्र है जीवन का, मतलब आपको जन्म होगा, फिर आप बाल्यकाल में जाएंगे, फिर आप अपने यंग मतलब उसमें आएंगे युवावस्था में, फिर आप बुढ़ापे पे जाएंगे, फिर मृत्यु लोक पे पुनः जाएंगे। तो ये जो है वो काफ़ी कष्टदायी रहता है, मृत्यु लोक अच्छा लोग नहीं मानते हैं। और ऐसे लोगों को जो मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं पृथ्वी लोक जिसको कह सकते हैं, इसको दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट कब होता है, जब उन पर साढ़े साती या ढैयप का मतलब असर होता है, या शनि उसको इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। और इनको इस अगर इनका जन्म हो ही गया है पृथ्वी लोक में, या इसको दूसरे रूप में कहते हैं कि
मतलब ऐसा लोग जो कि हम इसको ऐसे ही मानते हैं कि ये कोई बहुत सुख भोगने वाला लोग नहीं है। तो आपको कार्मिक जो है वो अपनी लेयर को बहुत ज़्यादा सात्विक करना पड़ेगा, अपने कर्म को बहुत सुधारना पड़ने वाला है। ऐसे अपने ईगो को छोड़ना होगा, खाने पीने और अपने आचरण पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए, सांसारिक भोगों पे नियंत्रण रखना चाहिए। किसी बुजुर्ग को या किसी अपने ऐसे लोग जो आपके सम्माननीय हैं, उनका भूल के भी अपमान नहीं करना है। स्त्री वर्ग की हमेशा उन पे क्या करना होगा, उनका सम्मान करें, उनकी सहायता करें, क्योंकि ऐसे ही लोग जो इसको कह सकते हैं दूसरे रूप में मृत्यु लोक में जो आते हैं, पृथ्वी लोक में जो आते हैं, ऐसे ही लोगों को कोर्ट केस और जो गैर कानूनी कार्य हैं उसमें बहुत उलझना पड़ता है जीवन भर। किसी न किसी रूप में ये उसमें उलझे रहते हैं। चोट चपेट सबसे ज़्यादा इनके संग होती हैं, और जो कहने सडन जो डेथ होती है वो इसके भी भागीदार हो सकते हैं। तो अपने कर्मों का बहुत लेखा जोखा रखना है इनको, तब इनको जाके अपने कर्म जो उनके अपने साथ लेके आए हैं पूर्व लोक के, तब उनके कर्म कटेंगे। तो ये एक हो गया। अब लास्ट में जो बनता है पाताल लोक, जिसको नरक लोक कहते हैं, जिसको इसको ऐसे भी कहते हैं कि नरक लोक, पाताल लोक। हालांकि ये खराब नहीं होता है, इसका नाम से ऐसा मानते हैं कि नरक और पाताल बहुत खराब है। तो अब ये स्थिति कब बनती है, जब आपका बलि जो प्लैनेट होगा सूर्य चंद्रमा से, तो या तो बुध के साथ होगा या शनि के साथ, मतलब राशि वाइज देखना है। बुध की तो 2 राशियां हैं, 3 और 6, और शनि की भी 2 राशियां हैं, 10 और 11। अगर उसमें ये इनकी प्लेसमेंट है, अब वो उसमें आपको भाव नहीं देखना है ना और कुछ देखना है। तो आपका जीवन जो है नरकीय कहना चाहिए, यातनाओं को भोगने के लिए हुआ है, क्योंकि पूर्व जन्म में भी आपने इसी लोक में विचरण किया था, जिसको कहते हैं पाताल लोक। और नरकीय मतलब कुछ ऐसे काम रहे हैं आपके, कुछ ऐसे दुष्कर्म किए हैं कि पुनः उनको आपको इसी लोक में भेजा गया है। पूर्व में आप कैसे रहे होंगे, स्वार्थी रहे होंगे, आपने अपराधी प्रकृति के लोग रहेंगे, छल कपट किया होगा, झूठ बोला होगा, और दूसरों को कष्ट देके आनंद उठाने की ऐसे लोगों की प्रवृत्ति रही होगी। तभी तो आपको नरकीय लोक की यातनाएं भोगने के लिए इस जन्म में भी भेजा गया है। गलत संसाधन का आपने दुरुपयोग किया होगा, आप मतलब जो आपको सुख सुविधाएं मिली हुई उनका आपने गलत उपयोग किया होगा। और ये अगर न पाताल को क्या कह सकते हैं, ये पृथ्वी को नीचे भी मानते हैं इसको। तो पृथ्वी के लोक में जन्मे लोगों से भी ज़्यादा इनको ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि इन सब चीज़ों से जिस कष्ट को ये भोग के और पाताल लोक में थे, पुनः पाताल लोक में दोबारा नरकी लोक में भेजा गया। इन सब कुछ से अगर आपको छुटकारा चाहिए है, तो आपको क्या करना होगा कि इस जन्म में ये सब चीज़ें, जैसे अपराध है, दूसरों को सताना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित कर देना, ऐसी चीज़ें सामान्यतः लोगों को सबको मालूम होती हैं, लेकिन बस ये है कि वो इस बात पे गौर नहीं करते हैं। वैसे तो ये ईश्वरीय कृपा के बहुत पात्र होते हैं। अगर दूसरे रूप में मैं उदाहरण दे के समझाऊं, तो 2 लोगों का उदाहरण है, जैसे कि इस जन्म में मतलब इस लोक में अगर प्रहलाद जैसे लोगों ने भी जन्म लिया है, जिसको नरक लोक कहते हैं, लेकिन उनने अपने कर्मों के आधार पर अपने आप को इतना बदल लिया था कि उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। इसलिए आपको अगर इस लोक से मुक्ति चाहिए है, ईश्वरी कृपा चाहिए है, तो इन सब चीज़ों को आपको इनका लालच छोड़ना पड़ेगा। तो आप निश्चित रूप से, ऐसा नहीं है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। फिर प्रमोशन कैसे होता है, आपको पहले इस नरक लोक से पृथ्वी लोक पे जाना पड़ता है, ये सीक्वेंस में है। उसके बाद आप पितृलोक में जन्म लेते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा आपको अगर मुक्ति और अच्छे कर्म का अगर देखा जाए तो स्वर्ग लोक में भोगने के लिए भेजा जाता है। लेकिन मुक्ति मोक्ष के लिए सभी जो है, जितने भी आपके लोक हैं, आपने पिछले जन्म में कहीं भी आप किसी भी लोक में विचरण कर रहे थे, अगर इस जन्म में आप अपने आप को सुधार लेते हैं, सुधारने का मतलब है कि अध्यात्म से जुड़ के रहते हैं, दुष्कर्मों से आपका स्वयं अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि
कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे कि आपका परलोक बिगड़े। अगर परलोक बिगड़ता है तो आपको थोड़ा-सा अपनी आत्मा का थोड़ा-सा बोध होना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही जो है परमात्मा का दूसरा रूप है, जिसको हर आदमी क्या है जानता सब है। सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको कोई भी क्या है सुनता नहीं है अपनी आत्मा की आवाज़, क्योंकि उसमें आनंद आता है उसको दूसरों को किसी तरह से नीचा दिखाना, छल-कपट करना, चोरी करना, अपराध करना या चुगली करना। मतलब अपने कर्मों को सुधारने की अगर आप अपनी एक हैबिट बना लें और मन में ये मतलब घर अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें नहीं, कुछ भी हो, सामने वाला कुछ भी करे, हमको अपने कर्म सुधारना है। आपको निश्चित रूप से इसका वरदान मिलेगा और हो सकता है अगर आप इन सब चीज़ों से मुक्त होके, सांसारिक चीज़ों से मुक्त होके, अगले जन्म से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त हों, जिसको दूसरे शब्दों में ब्रह्मलीन भी कहते हैं। तो ये वीडियो देखिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गूढ़ रहस्य है, इसमें आपको मतलब स्वयं समझना होगा। ज़्यादातर कोशिश की मैंने समझाने की, अब मेरे को पता नहीं कि मैं कितनी सफल होंगी, लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि ये बता दिया जाए, तो आप लोगों का हो सकता है इससे थोड़ा-सा कुछ हृदय परिवर्तन हो। यही समाप्त करते हुए धन्यवाद।